हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एसीटोन बनाने के विषय में, एसीटोन के गुणों के विषय में हमने आपको समझाया था। अब हम आपको पुनः जो आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड लगा हुआ है उस कंपाउंड के विषय में आपको समझाएंगे। कौन सा कंपाउंड है आप? बेंजल्डिहाइड। आपके पास कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CHO। अब आ जाते हैं बेंजल्डिहाइड को हम किस प्रकार बनाएं, इसकी बनाने की विधियां क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि। जब कैल्शियम बेंजोइट को बेंजोइट किसे कहा जाता है? कितने को कहा जाता है? इसमें क्या लगा दें? Ca को जब कैल्शियम बेंजोइट को कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म करते हैं, कैल्शियम फार्मेट आपको पता है इतने का होता है, तो कैल्शियम लगाओ तो 2 अणु में हो जाएगा। ये क्या बना देगा? हीट कर दीजिएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन जिस प्रकार आपने एल्डिहाइड बनाया था। ये वो इसके साथ जाएगा, क्या बना देगा? इतना CaCO3। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा और आसानी से समझने के लिए और सरल कर देते हैं आपको। इस O से एक O इसको दे दो, इतना क्या बन रहा है? देखिए, ये O उठा के इसको दिया CaCO3 और ये O इसके साथ आ जाए तो ये क्या बना देगा? इतना CaCO3। कितने CaCO3 निकल गए? 2 CaCO3। शेष क्या बच गया अब आपके पास? C6H5COH। इधर देखिए C6H5HCO, सेम कितने अणु बन रहे हैं जाकर? दोनों के साथ में C6H5CHO। इसे क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। आप हिंदी कैसे लिखेंगे? हिंदी भी समझ लीजिएगा। जब कैल्शियम बेंजोइट को कैल्शियम फार्मेट के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। अगले रिएक्शन में आ जाते हैं कि जब बेंजोइल क्लोराइड को, बेंजोइल, ये फर्स्ट विधि थी, सेकंड विधि में आ जाते हैं। जब बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम, BaSO4 और जाइलीन। तो देखिए एक H क्या ले जाएगा? Cl ले जाएगा, क्या बना देगा? HCl। शेष क्या बच गया? C6H5CHO बच गया। देखिए C6H5COH आपने लिख दिया जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया थी? तो रोजन मुंड अपचयन थी। इसे लिखेंगे कैसे आप हिंदी में?
हिंदी फिर से समझ लेते हैं। जब बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम बेरियम सल्फेट और उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं या हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसके बाद अपने ये रिएक्शंस को नोट कर लेंगे। अगले नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर, जब टॉल्यूइन को CCl4 की उपस्थिति में, जब टॉल्यूइन को CCl4 CrO2Cl की उपस्थिति में वायु से क्रिया कराते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए किस प्रकार से देखेंगे, समझ लेते हैं। जब टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं या वायु से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। देखिए 2H क्या ले जाएंगे, O को ले जाएंगे, क्या बना देंगे जाकर के H2O। शेष क्या बच गया आपके पास C6H5CHO। ये आपके पास बेंजल्डिहाइड बन गया। इस प्रकार आप बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। इसे कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे आप, इटार्ड अभिक्रिया। हिंदी कैसे लिखेंगे फिर से सुन लीजिएगा। जब टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। आप फिर रिएक्शंस लिख देंगे, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे आ जाते हैं अब कि एक विधि और ले लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाए। गाटरमान अभिक्रिया के अंतर्गत इससे और आपको क्लियर हो जाएंगे, अभिक्रियाएं भी आपकी तैयार हो जाएंगी इसी प्रकार। देखिए जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब बेंजीन को, ये बेंजीन है आपके पास, ये जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। देख लेते हैं। एक H फिर एक Cl से क्रिया करके हट जाएगा, इतना एलिमेंट्स क्या बना रहा है, CHO, ये इसके साथ आ जाएगा, C6H5 CHO और HCl आपका निकल गया। फिर जब HCl क्या हो रहा है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, अक्सर रिएक्शन पूछी जाती है कि गाटरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं या गाटरमान को एल्डिहाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं या एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, जब बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ गर्म करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार फिर आप रिएक्शन देंगे, आपकी रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम बेंजल्डिहाइड के गुणों के विषय में, जिसमें गुण आपके पास पूछे जाते हैं रिएक्शंस के आधार पर। तो चलिए देखते हैं।
गुण, यानी कैसे गुण है ये? रासायनिक। नंबर 1, जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं C6H5 CHO, ऑक्सीकरण का मतलब क्या आपने सीखा था? O से क्रिया कराना। O देने वाला कोई तत्व लिख लीजिएगा K2Cl2O7 H2SO4। ये क्या बना देगा? ये O इसके साथ आ जाएगा C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल। आप इसे किस प्रकार लिखेंगे? जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है। इसके बाद आप रिएक्शंस को नोट कर देंगे, आपका कंप्लीट एक रासायनिक गुण बन जाएगा। अगले में आ जाते हैं, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया टॉलिन अभिकर्मक यानी अमोनिकल टॉलिन अभिकर्मक C6H5CHO, टॉलिन अभिकर्मक को हम लोग Ag2O से व्यक्त करते हैं। ये कैसा होता है? अमोनिकल, अमोनियम मिलके होता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये O इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा? C6H5COOH और रजत दर्पण आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार आप इस रासायनिक गुण की भी हिंदी देख लीजिएगा कि बेंजल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है। इसके बाद अपने आप रिएक्शंस ये नोट कर देंगे। अगली रिएक्शंस में आ जाते हैं, जब बेंजल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराते हैं। नंबर 3, जब बेंजल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म करते हैं तो देखिए कितना सेम रिएक्शन से दोनों H क्या ले जाएंगे? O को ले जाएंगे। शेष क्या बच जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। इसे क्या कहते हैं? बेंजल्डॉक्सिन। जिस प्रकार आपने एल्डिहाइड की क्रिया की हुई थी उसी प्रकार आप बेंजल्डिहाइड की भी क्रिया कर सकते हैं। जैसे हमने उधर पे CH3 ले रहे थे, एस्टल्डिहाइड लिया था, एस्टल्डिहाइड की जगह पर आप केवल क्या लिखेंगे? CH3 की जगह पर केवल आप C6H5 लिखेंगे, आपके पूरे रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं, बेंजल्डिहाइड के अनुसार रासायनिक गुण तो आप एस्टल्डिहाइड के अनुरूप आप कर लेंगे, लेकिन इसके उपयोग क्या होते हैं तो उपयोगों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का उपयोग रंजकों के निर्माण में किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुरुचिकर्मक के रूप में किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग सुगंध बनाने में किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का उपयोग असंतृप्त अम्लों जैसे बेंजोइल या सिनेमिक अम्ल या सिप बेस यानी सिप अभिकर्मक के निर्माण में भी किया जाता है। इस प्रकार आप कीटोन और एल्डिहाइड का चैप्टर को परिपूर्ण तैयार कर लेंगे। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट के बॉक्स के थ्रू आप आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।